हेलो स्टूडेंट, आई एम सौरभ। क्वांट विद सौरभ चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3-4 मेथड बताऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के। आपको कितनी जल्दी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किस मेथड के थ्रू एग्जामिनेशन हॉल में निकाल सकते हैं। देखिए, एक पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, फिर किस प्रकार से मेरी अप्रोच है वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, ये कोई ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। उत्तम काट दिया। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाते हैं हम लोग 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y क्या बोल रहे हैं, रुक जाना, ठीक है, रुक जाओ, सुन, लगाते रहो, चलाते रहो। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला लगाते हैं जो एक ट्रेडिशनल मेथड है। या फिर कुछ लोग मैट्रिक्स से करते हैं, मेथड 1 है ये। मेथड 2 जिसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं मैट्रिक्स का, वो क्या है आइए देखते हैं। दूसरा मेथड है ट्रेडिशनल मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए इसमें किस प्रकार से करते हैं। 1/2 यहाँ लिखते हैं x1, यहाँ y1, यहाँ x2, यहाँ y2, यहाँ x3, यहाँ y3 और यहाँ x1 और यहाँ भी y1। अब इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, और फिर इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं और फिर हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। ये दो हो गए आपके ट्रेडिशनल मेथड। ओके, अब देखिए आपको किस तरह से मैं एक मेथड सिखाऊंगा, मेथड ऑफ शिफ्टिंग। वो किस तरह से अप्लाई करना है जिससे आपको विद इन ए सेकंड आपका आंसर मिल सकता है। ये दो मेथड में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करानी है x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 की, और आप इस अप्रोच के सारे आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जल्दी से आंसर निकाल पाएँ विद इन ए सेकेंड। अब जो मैं मेथड आपको सिखाऊंगा उसके लिए पहले बेसिक आपको समझाता हूँ किस प्रकार से वो अप्लाई करते हैं, फिर आपको लगा कर दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी उसका उससे आंसर आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं ये मेरा मेथड है, मेथड ऑफ शिफ्टिंग। किस तरह से आप इसको अप्लाई करके, अब देखिए कोई आपको निर्देशांक दिए होंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। आपको क्या करना है, कोई एक निर्देशांक 0,0 बना देना है, ठीक है। कोई भी एक निर्देशांक आप 0,0 बना दीजिए और बाकी के दो उसी के रेफरेंस में निर्देशांक निकाल लीजिए। x, y, x1, y1 और x2, y2, ठीक है। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इससे किस प्रकार निकलेगा, 1/2 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, x1 y2 माइनस, बीच में आपको याद रखना माइनस का साइन आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए x2 y1। ये आपका छोटा सा फार्मूला बन गया। आपको ध्यान रखना है बाहर इसका बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है, अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है और बीच में आपका नेगेटिव साइन आना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बस एक कोऑर्डिनेट को आपको 0,0 करना है, बाकी उसके रेफरेंस में आपको कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। आइए देखते हैं अब इसको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 2,3 4,6 एंड 7,4। अब देखिए आप अगर इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये आपके दिए 2,3 4,6
और 7,4। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप वैल्यू पुट करा लीजिए, जो मैंने फार्मूला दिखाया है उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कुछ आपको नया सिखाना चाहता हूँ, वो सीखने की आप कोशिश करिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, आपको कोई भी पॉइंट, इनमें से कोई भी पॉइंट आप 0,0 कर लीजिए। अगर मैंने माना इसको ओरिजिन पे ही शिफ्ट कर दिया जाए, इस पॉइंट को अगर ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, 0,0 पे। अब इसको अगर 0,0 पे शिफ्ट करना है तो आपको इसके पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, -2, -3। आपको साइन चेंज करना पड़ेगा और फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, तो आपको ये देखिए 0,0 मिलेगा। ठीक है, अब आपको इसके रेफरेंस में इसके और इसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि आपको इसके पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि आपने इसको 0,0 बना दिया। अब आपको इसको और इसके रेफरेंस में पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए इसके रेफरेंस में अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी। अब इसमें से इसको जोड़ दीजिए, x के साथ x वाला, y के साथ y वाला। अगर इसमें से इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसमें से इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, इसके पॉइंट पे फाइंड आउट हो गया। अब इसके पॉइंट फाइंड आउट करने इसके रेफरेंस में, अगर इसमें से इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5, और इसमें से अगर इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1। अब आपके 3 पॉइंट ये आ गए, ये 3 पॉइंट आ गए। अब इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल इजी से निकाला जा सकता है। अब देखिए ये तो हो गया 0, 0, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा। अब इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 पॉइंट बचे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 मॉड ऑफ बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 2, बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 आ गया, 1/2, ये आ गया -13। -13 अगर मॉड से बाहर आएगा तो 13 ही हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.5 स्क्वायर यूनिट। ये है आपका मेथड ऑफ शिफ्टिंग। अब देखिए आप समझिए, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कोई एक ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल, अगर इसको इस तरह बना दें या इस तरह बना दें, आप इसको किसी भी प्रकार से शिफ्ट कर दीजिए, कभी एरिया चेंज नहीं होता है। इसलिए शिफ्टिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड, कि आप किसी भी प्रकार से बनाइए लेकिन आपका एरिया तो ट्रायंगल का रिमेन्स सेम ही रहेगा, एरिया रिमेन्स सेम। इसलिए शिफ्टिंग मेथड मैंने किया, क्योंकि एरिया कभी नहीं बदलता है, कि आप किसी भी तरह से उसको शिफ्ट कर दीजिए। तो मैं शिफ्टिंग मेथड इस तरह से अप्लाई करता हूं, और इस तरह से आपका विद इन ए सेकेंड आंसर आ सकता है। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन में और मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। आइए देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 3,4, 6,-5 और 7,7। अब देखिए मैंने कहा किसी भी एक कोऑर्डिनेट को आपको 0,0 बनाना है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इस कोऑर्डिनेट को 0,0 बनाया था। अब मैं इसको 0,0 की तरफ शिफ्ट करूंगा। अगर इसको 0,0 बनाना है तो आपको इसके कोऑर्डिनेट क्या रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये 0, अब यहाँ प्लस का है तो ये वैल्यू माइनस की हो जाए, और ये वैल्यू माइनस की है तो ये वैल्यू प्लस की हो जाए। अब देखिए, अब इसमें से इसको ऐड कर लीजिए तो ये आपके निर्देशांक बन जाएंगे 0,0। अब आपको क्या करना है, इसके रेफरेंस में इसके निर्देशांक ज्ञात करने, इसके रेफरेंस में इसके निर्देशांक ज्ञात करने। मैंने क्या कहा, इसमें से इसको जोड़ दीजिए, इसमें से इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3, अगर इसमें इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, यानी इसके निर्देशांक अब पलट के ये हो जाएंगे। अब इसके निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए, अब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, और इसमें से इसके निर्देशांक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, यानी अब आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से निकाला जा सकता है, ये तो 0,0 हो गया, ये तो आपका ओरिजिन पे हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं बचा। आपके पास 2 निर्देशांक बचे। इससे एरिया किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए 1/2 बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल
12 तियां 36, वो भी माइनस का, बीच में कौन सा साइन आता है? माइनस। 9 एक 9। अब देखिए 36 और 9 सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 45। मॉड से कोई चीज बाहर आएगी तो वो प्लस की हो जाएगी, 1/2 गुणे 45। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए विद इन ए सेकेंड आपने कितनी आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब एक और सवाल में मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप पूरी तरीके से श्योर शॉर्ट हो जाए। ये मेथड एकदम सही मेथड है, आप एग्जामिनेशन हॉल में विद इन ए सेकेंड इससे आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस -1, 4, 7, 3, 8, 7। अब आपको क्या करना है, इसको 0, 0 बनाना। इसको मैं 0, 0 बना लेता हूँ। अगर इसको 0, 0 बनाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने पड़ेंगे, किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस है तो ये प्लस का 1, और ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब आपको इसके रेफरेंस में इन दोनों के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अब इन दोनों पॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसमें से इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8, इसमें से इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा -1, इसमें से इसको जोड़ दीजिए 9, इसमें से इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 3। अब आपको ये पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिए। अब इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2। बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करा दीजिए 24, माइनस लगाते हैं, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करा दिए माइनस का 9 हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 24, और ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 का हाफ आ जाएगा 16.5 स्क्वायर यूनिट। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब देखिए आपने विद इन ए सेकंड शिफ्टिंग मेथड के थ्रू आपने आंसर निकाल दिया। ये मेथड और अप्रोच बहुत ही बेस्ट अप्रोच है जो आपको कभी नहीं सिखाई जाती और कोई टीचर आपको नहीं सिखाता है। आई होप आपको ये अप्रोच बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।